वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स प्लेइंग विद फायर। ये सीरीज स्ट्रीम हुई थी नेटफ्लिक्स पर। ये एक स्पेनिश ड्रामा है। स्पेनिश में इसका नाम है जुगार कॉन फ्यूगो। ब्राज़ील की मिनी सीरीज अमोर्स रूबाटोज, जिसे कि मोरा ने लिखा था, उस पर यह बेस्ड है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत पहाड़ की चोटी पर खड़ी चिल्लाती हुई दिखाई जाती है। ऐसा लगता है वो खुदकुशी करने को जा रही है, जबकि खेतों के बीच एक गाड़ी अपने आगे वाली गाड़ी का बड़ी तेजी से पीछा कर रही है। यहाँ चारों तरफ अंगूर के खेत हैं। आगे वाली गाड़ी में फेब्रिजियो है। उसे कई चोटें आई हैं। जख्मी हालत में अपने आप को बचाते हुए वो अपनी कार को तेजी से भगाया जा रहा है। पीछे वाली गाड़ी से एक शख्स ने कई गोलियां चलाई फेब्रिजियो पर, जबकि फेब्रिजियो ने भी अपने बचाव में कुछ गोलियां चलाई। इन सब में उसका बैलेंस बिगड़ा। इस समय एक घर में एक और लड़की है जो इस समय रो रही है। ऐसा लग रहा है वो प्रेग्नेंट है। पर इन सब की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। जो लेडी हमें पहाड़ों की चोटी पर खुदकुशी करते दिखी थी, उसका नाम मार्टिना है। वो अपने पति जॉर्ज के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी है। ये अपनी बेटी एंड्रिया की बातें कर रहे हैं, जो आज भी नाश्ते की टेबल पर नहीं आई। मार्टिना और जॉर्ज आपस में लड़ रहे हैं। गिल्दार्दो, जो कि जॉर्ज के लिए काम करता है, वो अक्सर एंड्रिया के पीछे उसकी स्पाइंग करता रहता है। वो ये सब जॉर्ज के कहने पर करता है। ये बात मार्टिना को पसंद नहीं आती। इसी बात पर दोनों में बहसबाजी हो रही है। जॉर्ज को तो गिल्दार्दो पर पूरा यकीन है, पर मार्टिना हमेशा उसे शक की नज़रों से देखती है। आज ही मार्टिना ने गिल्दार्दो को डांटते हुए कहा, शायद तुम्हें बुरा लगे, पर तुम अपने आप को इस परिवार का हिस्सा मत समझो। तुम इस परिवार के लिए कुछ नहीं हो, इसलिए इस परिवार के मसलों में ज़्यादा इंटरफेयर मत किया करो। जॉर्ज जबकि गिल्दार्दो को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। इस इलाके में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ कॉफ़ी और वाइन भी इसी वजह से बढ़िया क्वालिटी की बनती है। एंड्रिया इस समय यहीं है। वो लोगों को अंगूर तोड़ते हुए देख रही है, उनकी फ़ोटोज़ खींच रही है। उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। इधर एक महिला बस से उतरी। उसे यहाँ लिफ्ट के लिए एक शख्स थोड़े इंतज़ार के बाद मिल ही गया। गिल्दार्दो मार्टिना की फैमिली पिक में अपनी फ़ोटो क्रॉपिंग के जरिए एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इससे ये साफ लग रहा है कि वो अपने आप को इस परिवार का हिस्सा बनाने को कितना आतुर है। इतने में उसे अपने बॉस जॉर्ज का फ़ोन आया। जॉर्ज ने उसे वहाँ बुलाया जहाँ अंगूर को तोड़ करके कॉफ़ी के लिए तैयार किया जाता है। इस फैक्ट्री की देखरेख का जिम्मा जॉर्ज ने गिल्दार्दो को दे रखा है। एंड्रिया छिप कर यहाँ आई है। वो एक एक प्रोसेस की फ़ोटोग्राफी कर रही है। जॉर्ज की कंपनी का नाम है जियानी कॉफ़ी, और इसी नाम से उसने काफ़ी बड़ा बिजनेस बना लिया है। एंड्रिया अपने आप को जॉर्ज और गिल्दार्दो की नज़रों से बचाती हुई यहाँ से भागी। उसे फेब्रिजियो अपनी गाड़ी में दिखा। वो झट से उसमें चढ़ गई और यहाँ से चलने को कहा। ये इन दोनों की पहली मुलाकात है। यहाँ बातों बातों में एंड्रिया ने बताया कि ये सारा फार्म फैक्ट्री उसी की है। यहाँ तक कि फेब्रिजियो जिस जीप को चला रहा है वो भी इसी कंपनी की है। वो महिला जो लिफ्ट लेकर इस इलाके में पहुँची है, वो पीटर के पास पहुँची। इन दोनों का प्रेम संबंध है। इन सब के साथ ही फेब्रिजियो के प्रेम संबंध है कैमिला से। आज सुबह दोनों जियानी फैक्ट्री के एक हिस्से में एक साथ थे। एंड्रिया रास्ते में भी जीप रुकवा कर एक छोटी सी दुकान जो कि रोड पर है, उसकी तस्वीरें लेने लगी। इससे जाहिर होता है कि फ़ोटोग्राफी के लिए वो कितनी पैशनेट है। फेब्रिजियो इतने में जीप लेकर अकेला ही चला गया। वो और इंतज़ार नहीं कर सकता था। एंड्रिया जब जैसे तैसे अपने घर पहुंची तब मार्टिना ने उसे डांटा। वो सुबह से ही गायब है। पर एंड्रिया ने अपनी माँ की बातों को तवज्जो नहीं दी। इधर पीटर फेब्रिजियो से मिला है। उसने अपने यहाँ आज की पार्टी में उसे इन्वाइट किया। कैमिला उसकी पत्नी है। पीटर इस बात से अनजान है कि कैमिला फेब्रिजियो के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। फेब्रिजियो ने कहा कि वो जॉर्ज से अनुमति लेकर पार्टी में आने की कोशिश करेगा। कैमिला ने आज अपने घर की मेड को नौकरी से निकाल दिया। पीटर ने इसका विरोध करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी को भी नौकरी से निकालो। उसका पति वैसे ही उसे छोड़कर चला गया है। जो लोग मेरे लिए काम करते हैं मैं उन्हें सम्मान देता हूँ, इसलिए हम मोनिका को नौकरी से नहीं निकालेंगे। पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जॉर्ज भी है। वो पीटर से कह रहा है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए फेब्रिजियो उधार देता हूँ। इस पार्टी में मार्टिना भी है। फेब्रिजियो यहाँ उत्तम क्वालिटी के कॉफ़ी के बारे में बता रहा है। सभी उसे बड़े गौर से सुन रहे हैं। इन सब के साथ ही उसने कहा, कॉफ़ी का मज़ा लेने के लिए उसे बिना देखे सिर्फ उसकी खुशबू लेते हुए पीने से ही हम वास्तविक कॉफ़ी का आनंद ले पाते हैं। इस क्रम में उसने सबको डिनर टेबल पर बिठाया, सबकी आंखों पर पट्टी बंधवाई और सभी को कॉफ़ी दी गई सूंघने को। इसके बाद सभी ने इसे बिना देखे पिया। यहाँ सबके सामने 2-2 कप रखे हुए हैं। एक में कॉफ़ी लोशन है, जबकि दूसरे में एक अलग तरह की कॉफ़ी है। फेब्रिजियो इन सब में इंस्ट्रक्ट करता जा रहा था।
आप सब इसके भुने हुए दानों और इसके कड़वे स्वाद को महसूस कीजिए। ये कई स्वाद वाली कॉफ़ी है। इस समय जब सबकी आंखों पर पट्टी बंधी है तब फेब्रिजियो ने कैमिला को टच करने का मौका नहीं छोड़ा। सबके सामने 2-2 कप रखे हैं। इसके बाद फेब्रिजियो ने दूसरे कप की कॉफ़ी लेने को कहा। दूसरा कप आंखें खोलकर पीना था। सबने ऐसा ही किया। सबने इसके जायके का आनंद उठाते हुए कहा, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी है। पार्टी से घर जब जॉर्ज मार्टिना के साथ पहुंचा तब उसने एंड्रिया को देखा। उसे देखते ही उसका गुस्सा तेज हुआ। उसने कहा, तुम क्या पूरी ज़िंदगी अपने पिता के भरोसे रहने वाली हो? कुछ करती क्यों नहीं? मैं हमेशा जिंदा नहीं रहने वाला। अपने गुस्से वाले तेवर दिखाकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। अकेले में भी मार्टिना ने एंड्रिया को समझाया। इस पर एंड्रिया ने मार्टिना को डांट दिया। उसने कहा, आप इतनी स्मार्ट महिला होकर अपने पति से दब के रहती हो। कपड़े तक भी अपनी पसंद के नहीं पहन पाती हो आप चाहे जो भी करो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। ये सब कहकर वो चली गई। गिल्दार्दो से मिलने कोई शख्स आया है। वो कॉफ़ी के कुछ सैंपल लाया है। इनकी ये मुलाकात रात के एक अंधेरे में छुप कर हो रही है। ये क्या साजिश कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। इधर कैमिला ने फेब्रिजियो को मिलने के लिए अकेले में बुलाया है। इस समय वो पूल में नहा रही है। इधर गिल्दार्दो शख्स से कह रहा है कि वो फेब्रिजियो को जान से मार देना चाहता है। गिल्दार्दो को लगता है कि फेब्रिजियो कुछ छिपा रहा है। गिल्दार्दो ने कहा, मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिर वो क्या छिपा रहा है। फेब्रिजियो और कैमिला जब एक साथ हैं तब पीटर दक्षिण अफ्रीकन शराब के नशे में सो गया है। इधर पीटर का बेटा दियागो पीटर को उठाने आया। वो उसके पास ही सोने को आया है। इतने में गिल्दार्दो और उस शख्स के बीच बातें बढ़ने लगी। गिल्दार्दो पर उसने मजाक भरे लहजे में कहा, औरतें तुम्हें नहीं बल्कि फेब्रिजियो को पसंद करती हैं। इस बात पर गुस्सा होकर गिल्दार्दो ने गन निकाली। उसने हवा में फायर कर दिया। गन शॉट की आवाज़ से पीटर कमरे से बाहर आया। उसने घर के हर हिस्से में कैमिला को ढूंढा पर वो नहीं दिखी, जबकि फेब्रिजियो और कैमिला अभी भी साथ हैं। इतने में पीटर ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाकर पूल की तरफ देखा। इसी नोट पर कहानी का पहला हिस्सा यही समाप्त हो गया। ये पार्ट हमने आपकी राय जानने के लिए पब्लिश किया है। हम जानना चाहते हैं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।